आशीर्वाद देना चाहेंगे पवन जी? हाँ, पवन जी को हम यही आशीर्वाद है बेटा कि हमारा लड़का खुश रहे। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, शादी हो जाए उसका, परिवार बस। बेटा हमारा आगे बढ़े, सब लोग खुश हैं, सब बच्चे को हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई बच्चे भी अच्छे रहें और सब लोग खुश रहें। बाकी संगीता जी है, मुन्ना भाई लोग से पूछ लो, पूछो ना मेरे से। नहीं सब ठीक है। बोलो हम बोलो अरुण भैया का कहें चाहब आप जो है आज पवन जी का बर्थडे है, सारा देश मिलके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज एक अलग तरीके से पवन भाई का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जहाँ पे पवन जी की माता जी हैं और हमारे बचपन के दोस्त पवन भाई का आज जन्मदिन है। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आज भाई के जन्मदिन पे हम लोग अनाथ बच्चों को दान करके, पवन भाई के कुछ कमाई के कुछ हिस्से को दान करके हम लोग ने समर्पित करने की कोशिश की। और हम चाहेंगे कि भाई हमारे जहाँ रहे, जौना रूप में रहे, जैसे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पवन भाई हमेशा आबाद रहे। सिस्टर आप क्या कहना चाहेंगे? आगे आशीर्वाद दिलवा दो। बोलने का हाँ चलेगा, इंग्लिश We are glad to have this opportunity of Pavan's birthday celebration and having a kind of celebration, sharing with the children who are orphaned. And we also pray for him for the long life and for his good health. And may God bless him to have many more friends in his life and that he may flourish in his life. हमारे तरफ से, हमारे सब बच्चों की तरफ से प्रार्थनाएं और आशीष उनके लिए। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे, आप ही बोल दीजिए ना। कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू भैया, अब जहाँ भी रहो खुश रहो। बस हम हमारी नई भाभी ला दीजिए, हमारी एक खुशी है, हमारी मम्मी की एक खुशी है, बस अब कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बस हमारी अभी आपकी फिल्म सरकार राज में उन्होंने काम किया, अभी वांटेड की शूटिंग चल रही है, जिस वजह से नहीं आ पाए, क्या कहना चाहेंगे? बस यही तकलीफ है कि वो भी आज यहाँ पे होते तो हमारी मम्मी भी उनके साथ होती थी। हम सोचे वो भी होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन सूट है उनका तो क्या कह सकते हैं। उसके लिए मैं आज सॉरी कह रही हूँ सबसे। हाँ तो अपना कर्म कर रहे हैं, तो बस वही खुशी हम सबको है कि उनका वांटेड इतना बड़ा पिक्चर है कि पूछे बात नहीं। 2018 का उनकी सबसे बड़ी फिल्म है ये वांटेड पिक्चर। अब कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस थैंक यू। हम यारी आवा, हाँ हम बोली सब, हाँ बोलो भाई, सबके लिए बोलता। हाँ बोलो। जी भैया बताइए, पवन जी का जो ये यादगार बर्थडे बनाने का प्लानिंग कैसे हुई? आज मम्मी के हाथों जो बच्चियों को सामग्री वितरण करने का प्लान बना, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली ये प्लानिंग नहीं है, ये पवन जी के जीवन का एक हिस्सा है। क्योंकि आज सब कुछ होते हुए भी आज पवन जी यहाँ पर नहीं, शूटिंग में है, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नुकसान ना हो। और कर्म ही पूजा है, सबसे बड़ी बात है कर्म ही पूजा है। मैं भी वांटेड के सेट पे था, वहाँ पर ऐसे प्लान होते थे वह, तो उन्होंने कहा कि अरे का रे भाई, माई से ना मिले के समय भाई ना मिले के बाद, तो उसी समय हमारे मन में आया कि यार कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनके वाकई में कि माता पिता नहीं है और वो अपना जीवन खुद एक जी रहे हैं। तो उसी दिन पवन जी ने कहा कि अब हम अपन जितना भी बर्थडे होई सब अनाथ आश्रम में और बच्चों की तरह उनके बीच मनाएंगे। लेकिन ये भी सौभाग्य के कर्म ही प्रदान है। और आप देखें कि यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जितने लोग हैं, जगदीश शर्मा जी हैं, ये अजय गुप्ता जी हैं, सब एक परिवार। और आज उनकी मम्मी के साथ जुड़े होके हम, उनके बचपन के मित्र काका जी और ये हमारी भाभी बहन स्वरूप सब वांटेड के प्रोड्यूसर हैं। और कई प्रोड्यूसर, लेकिन प्रोड्यूसर जैसा कोई व्यवहार नहीं है। सारे लोग, ये हमारे राज यादव जी हैं जिन्होंने सिर्फ पवन से एक दफ़ा इनके कार्यालय में दुआ सलाम हुई है, लेकिन ये पवन जी के मुरीद है। आज यहाँ पे इस आश्रम में इनका पूरा कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ आश्रम है। विनोद जायसवाल जी हैं, अमरपाल जी हैं, मतलब ये पूरा एक परिवार है। अजय विश्वकर्मा है, निज़ाम भाई हैं, तो ये स्वीटी सिंह है, तो ये सारा अरविंद चौबे जी हैं जो भाग जाते हैं, मतलब एक पूरा परिवार है।
कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक माँ के गर्भ से पैदा हो, एक परिवार के रूप में हम जितने लोग थे, कुछ और भी भाई हैं इंडस्ट्री में जो शूटिंग के कारण नहीं आ पाए, सारे लोग मिलकर यही दुआ करते हैं कि पवन सिंह जी जो वर्ल्ड भोजपुरी फेमस लोकगीत गायक, पावर स्टार नायक हैं, आने वाले समय में वो दिन दूना रात चौगुना ऊपर बढ़े। और सारे लोग मिलकर भगवान से यही कामना करते हैं कि भगवान उनको हम लोगों की दुआ में हमेशा बिठाए रखे। मुन्ना भाई, अरे आशीर्वाद तो दो, आशीर्वाद तो सबको देना पड़ेगा। पूछो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज पवन जी के बर्थडे में उनके बर्थडे की विशेष बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामना हो और दिन दुने रात चौगनी हो, तरक्की करे। और जिस तरह से उन्होंने अनोखा जो बर्थडे यहाँ पे मनाया है, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह वो हर समय एक अनोखा रूप देकर अपने बर्थडे को एक इतिहास बनावे और लाइफ में और ज़िंदगी में हमेशा तरक्की करते रहे। भगवान उनको अच्छी ऊंचाई और अच्छे मुकाम तक पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप लोग क्या कहना चाहेंगे पवन जी को बर्थडे? मैं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इसी के साथ मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि पवन भाई स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिरायु रहें। और सबसे बड़ी इस जन्म उत्सव में ये जो देखने का सादगी मिला है, इस सादगी को मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करूँगा और लोगों से भी यही मेरी प्रार्थना है कि इस ढंग से अगर बर्थडे मनाया जाए तो खर्च भी कम होएगा और लोगों में एक संदेश पहुँचेगा। बर्थडे पे लोग बहुत सारे खर्चे करते हैं, लेकिन इस ढंग का बर्थडे आज जो पवन सिंह मना रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए एक इतिहास होगा। और मैं चाहूँगा कि इसको लोग अपना मार्गदर्शक बनाएं और इस पर चलें। हाँ, मैं दीपक सिन्हा। सबसे पहले तो पवन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। और ये बहुत अच्छा लगा जो आपने ये स्टेप उठाया कि इनके बीच में हम जन्मदिन बनाएं और बच्चों को खुश रखें। बच्चों ने दिल से बहुत दुआएं दी, बहुत अच्छा लगा। और आप शूटिंग कर रहे हैं तो कर्म ही धर्म है, वो भी ज़रूरी है। और यहाँ पे जितने भी लोग आए, श्रद्धा मतलब अपने दिल से ही आए हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि भोजपुरी फिल्म के एक सुपरस्टार जिन्होंने अपना जन्मदिन इस तरह से इतने श्रद्धा और भावना से मनाया है। और सबकी दुआएं हैं, आप बहुत आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और कर्म में करते चले जाएं और बहुत बहुत आगे निकल जाए सबसे। और ऐसे ही रहिएगा। सबको अच्छा लगा। धन्यवाद। वीरू जी और चौबे विश ले लेना भतीजे का, पवन जी का भतीजा। क्या बोलेगे वो? क्या बोलना भाई? क्या बोलना है? माइक पकड़ने के लिए आ जाओ। डायलॉग बताओ, क्या बोलेगे? विश करिए, बर्थडे विश करिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ पवन जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है। कहाँ बढ़ गया? आजा ना, आजा भैया भैया सर, आजा। बोलने वाले और बुलवाने वाले। आजा, बताइए क्या बोलेंगे? यादव जी कहाँ है? यादव जी एक साथ बोले। सबसे पहले तो हमारे तरफ से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को नमस्कार। और आज हम लोग बहुत सही समय पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ जगदीश शर्मा साहब, हमारे सिंगर, हमारे गुरु अरविंद चौबे जी, हमारे बीरू ठाकुर, बहुत अच्छे राइटर, सब इकट्ठे हुए हैं। हमने उनके साथ काम किया है और बहुत नज़दीक से समझने की कोशिश किया है। लोग जो भी बोले या जैसे भी बोले, वाकई में वो इंसान हीरा है, डायमंड। आज फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सर्वोच्च स्थान पे बैठने का अगर किसी को हक है तो उनको है भाई। क्योंकि 50, 60, 70 दिन हम लोगों ने संभाला, बल्कि हमसे इन लोगों ने ज़्यादा दिन उनके साथ बिताया है। और आज उनके जन्मदिन पे जो ये सोच ये दर्शाता है कि बहुत ऊपर ले जाने वाली बात है। और मैं तहे दिल से पवन जी को, पवन जी के परिवार को और हिंदुस्तान को धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह काम करते रहें और उनको सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारी सबकी ये शुभकामनाएं हैं पवन जी को कि जिस तरह से वो है उसी तरह से रहे। पवन जी से बहुत पुराना मेल है मेरा। मैंने तकरीबन 8 फिल्में उनके साथ की है और आगे भी उन्हीं के साथ करूँगा। तो मेरी शुभकामनाएं उनको उनके जन्मदिन के अवसर पर। शुभकामनाएं दे दो। अरे एक साथ जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो पवन भैया। जय हो, जय हो। वीरू भाई, सबसे पहले मैं पवन जी को बोलता यूं ही दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे
और लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहें। इसके साथ ही मैं बोलना चाहूँगा कि उनकी जो भी फिल्में आ रही हैं सब सुपर हिट हो। हैप्पी बर्थडे सर, लव यू सर, थैंक यू। आपको आप किस तरह से पवन जी को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे? अभी तो बोल दिया ना, एक बार और एक बार और